हेलो फ्रेंड्स, आज हम जाति, धर्म और लैंगिक मसले के भाग 3 पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक समस्या तीव्र कब हो जाती है, सांप्रदायिकता के मान्यता और सांप्रदायिक राजनीति के रूप पर। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्ष शासन पर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हम सांप्रदायिकता से। दोस्तों, किसी भी देश में समस्या की शुरुआत कहां से होती है? तो इसका उत्तर स्पष्ट है कि जब किसी देश में धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है, तब वहीं से उसी देश में समस्या की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, जब राजनीतिक में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है तथा इसके अनुयायी दूसरे धर्म विलोम्बियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं, तब उस देश में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सांप्रदायिकता आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, सांप्रदायिकता आमतौर से एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करती है सांप्रदायिक स्वामित्व और अत्यधिक स्थानीय स्वतंत्र समुदायों के संघों को एकत्रित करता है। दोस्तों, यह वह स्थिति होती है जब एक विशेष समुदाय अन्य समुदायों के विचारों के समक्ष अपने विचार को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे कि सांप्रदायिक समस्या तीव्र अर्थात तेज कब हो जाती है। तो दोस्तों, यह समस्या और भी विकराल रूप तब धारण कर लेती है जब धर्म को राष्ट्र के आधार के रूप में देखा जाने लगता है। दोस्तों, जब एक धर्म और उसके फॉलोवर्स द्वारा दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, तब यह समस्या और भी तीव्र हो जाती है। इसके अलावा जब एक धर्म की मान्यताओं को अन्य धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाने लगता है, तो लोगों में क्रोध भर जाती है और स्थिति बद से बदतर हो जाती है। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा सांप्रदायिक समस्या तीव्र कब हो जाती है पे जारी रखते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि किसी भी देश में सांप्रदायिक समस्या कब विकराल रूप धारण कर लेती है। तो जैसे कि हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि जब एक धार्मिक समूह की मांग दूसरे के विरोध में बनती है, तो जो दूसरा समूह है उसके अंदर असंतुष्टि की भावना जागती है और सांप्रदायिक समस्या और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी हिस्सों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है, तो सांप्रदायिक समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब चर्चा करेंगे सांप्रदायिकता के मान्यता पे। दोस्तों, सांप्रदायिक राजनीतिक इस सोच पे आधारित है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। अतः इसकी मान्यता है कि किसी विशेष धर्म के जो फॉलोवर्स होते हैं, उनका संबंध जो है एक ही समुदाय से होता है या एक ही समुदाय से होना चाहिए, और तो और उनका जो मौलिक हित है वो एक समान होना चाहिए। और इनकी मान्यता है कि समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा सांप्रदायिकता की मान्यता को जारी रखते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता के मान्यता की।
तो इनका ये भी मान्यता है कि जो लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं वे एक ही सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों की सोच में कोई समानता दिखाई देती है तो ये बस ऊपरी मन से और बेईमानी होती है। दोस्तों, इनका कहना है कि विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं एक राष्ट्र के भीतर समान नागरिक बन के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोगों के हित तो अलग अलग होंगे ही और उनमें टकराव भी होगा। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे सांप्रदायिक राजनीति के रूप में। दोस्तों, ये जो सांप्रदायिकता है ये राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। जैसे कि लोग अक्सर मानते हैं कि उनके धर्म के विचार दूसरे धर्म के विचारों से बेहतर है। यहाँ तक कि सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के फिराक में होते हैं। वो विशेष धर्म के या जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यही कोशिश रहती है कि राजनीति में उनके धर्म का प्रतिनिधित्व अधिकतम होनी चाहिए, जिसके कारण बहुसंख्यकवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम सांप्रदायिक राजनीति के रूप की चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने लिए अलग राज्य की मांग करते हैं, क्योंकि उनका अपना जस्टिफिकेशन ये होता है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो उन पर अत्याचार करते हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा सांप्रदायिक राजनीति के रूप में जारी रखते हैं। दोस्तों, धार्मिक तर्ज पे राजनीतिक गोलाबंदी या पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन सांप्रदायिकता का एक दूसरा रूप है। इसमें धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग किया जाता है। यह सिर्फ एक धर्म के फॉलोअर्स को एक साथ लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम सांप्रदायिक राजनीति के रूप में चर्चा को जारी रखते हैं। दोस्तों, सांप्रदायिकता सांप्रदायिक हिंसा, दंगों और नरसंहार का सबसे गंदा रूप लेती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पे सांप्रदायिक हिंसा भी हुई थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे धर्मनिरपेक्ष शासन पे। दोस्तों, चर्चा की शुरुआत हम उन संवैधानिक प्रावधान से करते हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। दोस्तों, भारत या भारतीय राज्य के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, अर्थात यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर धर्म का निवास नहीं होता। यहाँ पे विभिन्न धर्म के लोग मिलजुल के आपस में एक साथ रहते हैं। जैसे कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म पाए जाते हैं, वैसे भारत में कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं पाया जाता, क्योंकि भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा धर्मनिरपेक्ष शासन पे जारी रखते हैं। दोस्तों, संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। कोई चाहे तो किसी धर्म का पालन कर सकता है और ना चाहे
तो किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकता। अर्थात यहाँ के सिटीजन पे कोई पाबंदी नहीं है कि वो किस धर्म का पालन करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम धर्मनिरपेक्ष शासन पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं उन संवैधानिक प्रावधान की जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। तो दूसरा है, संविधान धर्म के आधार पे भेदभाव को रोकता है, अर्थात वो धर्म के आधार पे भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को धर्मनिरपेक्ष शासन पे जारी रखते हैं। हम बात कर रहे हैं संवैधानिक प्रावधान की जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। तो ये है, संविधान धार्मिक समुदायों के भीतर समानता सुनिश्चित करता है, जैसे कि यह अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी पे प्रतिबंध लगाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम ये चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सांप्रदायिक समस्या कब तेज हो जाती है, सांप्रदायिकता के मान्यता, सांप्रदायिक राजनीति के रूप और धर्मनिरपेक्ष शासन पे चर्चा किए हैं। इसका रेफरेंस है राजनीतिक शास्त्र कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, अगली वीडियो में हम जाति और राजनीति, जातिगत असमानताएं, भारत में जाति व्यवस्था में बदलाव और राजनीति में जाति पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम जाति के अंदर राजनीति पे भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।